वेलकम टू कान्हा शर्मा क्लासेस। चलते हैं 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। इसे पढ़ने से पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे कोण के दो नॉर्मल मात्रक, एक होता है अंश और एक होता है रेडियन। तो हम सबसे पहले समझेंगे अंश को रेडियन में बदलना। जब भी अंश को रेडियन में बदला जाता है तो पाई बट्टे 180 से गुणा किया जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए 40 अंश को रेडियन में बदलो, तो आपको क्या करना है, 40 में कितने से गुणा करना है, पाई बट्टे 180 से। फिर वो काट पीट करनी है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 बार कटेगा और 2 से ये कितनी बार, 9 बार। 2 पाई बट्टे 9 काटना आपको आना चाहिए। इसे पाई बट्टे 180 से गुणा करते हैं, ये आपको याद रखना है। अंश को किस में बदलने के लिए, रेडियन में। रेडियन को अंश में बदलने के लिए थोड़ा टफ है, पहले आप अंश वाले सवालों को ही कर लेते हैं जो रेडियन में बदलने वाले हैं। जैसे हम चलते हैं इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन पर। 3.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है 25 अंश को रेडियन में बदलिए। तो हमें नीचे की लाइन में क्या करना है, रेडियन बराबर लिखना है। रेडियन के लिए 25 में कितने से गुणा करेंगे, पाई बट्टे 180 से। अब ये देख लीजिए काट पीट हो रही है कि नहीं। 5 से काटिए इसे 5 बार, 5 से काटिए 5 × 15, 5 × 30, कितनी बार, 36 बार। आंसर आ गया 5 पाई बट्टे 36। इसी प्रकार से सब क्वेश्चन करने हैं इसके। चलो एक और करा दे रहा हूँ। इसी का सेकंड क्वेश्चन है -47 अंश और 30 के ऊपर जो एक कॉमा हो उसे हम पढ़ते हैं मिनट। अगर यही डबल कॉमा आ जाए तो उसे हम पढ़ेंगे सेकंड। सवाल को एक जैसी मात्रकों में बनाएंगे। इसे या तो हम अंश बनाएंगे या इसे मिनट बनाएंगे। फिर मिनट को रेडियन बदलना थोड़ा टफ रहेगा, इसीलिए क्या करेंगे, मिनट को अंश बनाएंगे। कैसे, ये तो मिनट है ही, अंश है ही। 47 अंश, माइनस को बाहर लिख लीजिए, कोष्ठक बना लीजिए। अंश को अंश रहने दो। मिनट को अंश में बदलना उसी प्रकार होता है जैसे मिनट को घंटे में बदलते हैं। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या लगाते हैं, भाग। दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि अब दोनों ही अंश बन गए। दोबारा, मिनट को अंश में बदलना है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60। ऐसे ही 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, 60 से क्या लगा देंगे, भाग। 30 मिनट में निकालना हो तो 30 में कितने से भाग लगा देंगे, 60 से। ये ध्यान रखना आपको, एक कॉमा को अंश में बदलने के लिए कितने से भाग लगाएंगे, 60 से। अगर डबल कॉमा आ जाए तो एक और बार 60 से भाग लगा देंगे। सॉल्विंग, माइनस ये तो 47 हो ही गया, प्लस 30 बट्टे 60 को सॉल्व करेंगे तो 30 से 60 कितनी बार, 2 बार, 1 बट्टे 2। अब पूरे कोष्टक पे अंश लगा देंगे एक ही बार में। बट्टे 1 मान के एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2। 47 दूनी 94 होता है, प्लस 1, कितना हो गया अंश, माइनस के हो गया 95 बट्टे 2 अंश। अभी तो ये अंश में हुआ है, अभी हमने पूरे सवाल को अंश में सॉल्व किया है। अब अंश को किस में बदलना है, रेडियन में। तो यहाँ लिखेंगे रेडियन में बदलने के लिए अंश में कितने से गुणा करते हैं, पाई बट्टे 180 से। यहाँ माइनस को मत भूल जाना, माइनस भी लगाना है। -95 बट्टे 2 में कितने से गुणा करेंगे, पाई बट्टे 180 से। काट पीट कीजिए, 5 से 19 बार। 5 से पहले भी काट चुका हूँ, 36 बार बताया था। 36 का नीचे वालों का गुणा हो जाएगा, 36 दूनी 72, 19 पाई बट्टे 72। एक और बार बस इस लाइन को देख लीजिए। जब तक दोनों अंश अंश नहीं बनेंगे तब तक हम चेंज नहीं करेंगे। अंश में ये तो है ही, इसे अंश में बनाने के लिए कितने से भाग लगाएंगे, 60 से, क्योंकि 1 मिनट में अंश पूछे जाएं तो बट्टे में 60। ठीक है, और माइनस का क्या करना है, उस माइनस को बाहर ही रखना है। इसी तरीके से अंश को रेडियन में आप बदल लेना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप सवाल भेज सकते हैं।
सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं, रेडियन को अंश या डिग्री में बदलना। तो उसके लिए जैसे हमने अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बट्टे 180 से गुणा किया था, ये क्वेश्चन है 11/16। इसमें रेडियन को अंश में बदलना है तो उसके लिए उल्टा गुणा करना है। उसमें पाई बट्टे 180 से किया था, या 180 बट्टे कितने से करेंगे, पाई से। उसमें तो हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी थी, पर इसमें हमें पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि अंश में आंसर हमें प्रॉपर लाना है, अंश, मिनट, सेकंड, जितना भी पॉसिबल हो। तो उसके लिए पाई की वैल्यू संख्यात्मक रूप में बताई जाती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। कौंट रूप में कितनी होती है, 180, अगर नहीं पता हो तो। कौंट रूप में पाई की वैल्यू 180 अंश होती है, पर हमें यहाँ संख्यात्मक वैल्यू रखनी है। रखिए यहाँ पर पाई की जगह पर 22/7, 11/16, 180 गुणा पाई की जगह पर 22/7। ऐसा हम किसके लिए करेंगे, रेडियन को किस में बदलने के लिए, अंश में। कन्फ्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई जल्दी में अंश को रेडियन में बदलने के लिए ऐसे लगा देते हैं। अंश है, रेडियन में बदलना है तो उल्टा पाई बट्टे 180, और उसमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी। जबकि रेडियन को अंश में बदलना हो तो 180 बट्टे पाई, और पाई की वैल्यू रखनी है 22/7। सॉल्विंग, 7 सबसे कहाँ जाएगा, ऊपर। ऊपर कौन कौन हो जाएगा, 11, 180, ये दोनों तो पहले से ही थे, और कौन आ जाएगा नीचे से, 7। बट्टे में कौन कौन है, 16 और 22। अगर कोई काट पीट हो रही है तो काट पीट कर लीजिए। 2 से ये कट रहा है कितनी बार, 90 बार, और 2 से 11 बार। 11 से 11 ही कट गया, और काट लीजिए। 2 से 45 बार, 2 से 8 बार। क्या क्या बचा, इधर 45 बचा, 7 बचा। 7 का 45 में गुणा कीजिए, 7 35, 7 चक 28, और 3 31 बट्टे 8। अब हमें यहाँ से समझना है जो समझना है। अब पहले हमें 8 से 315 में पूर्णतः भाग लगानी है, जितनी पूर्णतः भाग चली जाए, पॉइंट में नहीं, पूर्णतः लगाइए। यहाँ लगा दे रहा हूँ अलग से। 8 से 315 में 8 × 24, कितने बचेंगे, 7, फिर 75, 8 नाम 72, कितने बचे, 3। अब इसे लिखने का जो पुराना तरीका है, छोटी छोटी क्लासों में बताया जाता है, पहले लिखा जाता है भागफल प्लस शेषफल बट्टे भाजक बराबर भाज्य, जो संख्या में हमने भाग लगाई है उसे लिखने का ये तरीका होता है। भागफल मतलब ये जो भाग का फल आया 39, प्लस शेषफल जो शेष बचा, कितना बचा है, शेषफल, भाजक जिसे हम भाग लगा रहे हैं, भाजक। इससे हर छोटी छोटी चीज़ भी क्लियर हो रही है ना। जिसमें भाग दी जाती है वो कहलाता है भाज्य। तो हमें लिखने का तरीका, पहले भागफल लिखना है, कितना आया भागफल 39, और इस पे क्या लगा देना है, अंश में बदल रहे थे हम, अंश लगा दो, प्लस ये क्या, शेषफल बट्टे भाजक। शेषफल कितना आया 3, और भाजक कितना था 8, तो यहाँ लिखेंगे 3/8। ये भी अभी अंश में है। अब हमारे पास पूर्णतः अंश तो आ गया 39, ये तो पूर्णतः अंश हो गया। अगर इसे हम अपूर्णतः वाले को बदलना चाहें तो मिनट में बदल सकते हैं। कैसे, अंश में बदलने के लिए मिनट को अंश में बदलने के लिए 60 से भाग लगाई थी, पर अगर अंश को मिनट में बदलना है तो वही 60 से अब गुणा करना है अंश को मिनट में बदलने के लिए। कैसे लिखेंगे, 3/8 में कितने से गुणा कर देंगे, 60 से। अब ये एक बिंदी जो अंश की होती है वो नहीं रखनी है, अब रखना है कॉमा। 8 से अगर इसमें भाग पूरी जा रही तो देंगे, नहीं जा रही तो फिर वही भाग मेथड लगाएंगे। कैसे, 4 से काट लीजिए 2 बार, 4 से 15 बार, कितना आया 15 × 3 45/2, 39 अंश, 15 × 3 45/2 मिनट। अब ये भी अपूर्ण है, पहले से पूर्ण बनाएंगे, 2 से भाग देंगे इसमें कि प्रॉपर कितनी मिनट आ रही हैं। कैसे, 2 से 45 में भाग लगाइए, 22 दूनी 44 होता है, कितना बचा 1, भागफल कितना आया 22, शेषफल कितना आया 1,
भाजक कितना था 2। इसी फॉर्मूले को लगा के लिखेंगे। कैसे? 39 अंश 24 पता नहीं कहाँ से लिखा था, 39 अंश, ये हो गया 22। प्रॉपर आंसर हो गया 22 मिनट। अब जो एक्स्ट्रा में बचा है वो रहेगा, अभी तो मिनट रहेगा, कितना? शेषफल बट्टे भाजक 1/2, ये भी मिनट है। पर इस मिनट को अच्छे से कैसे लिखेंगे? ये दोनों ही मिनट का काम करेंगे अभी, तो इसे अभी अच्छे से कैसे लिखेंगे? मिनट को सेकंड में बदलेंगे। फिर से वही कितने से गुणा करेंगे? 60 से। कर लीजिए। 39 अंश 39, अरे 39 बन जाइए, और 22 मिनट 1/2 में 60 से गुणा करके इस पर डबल कॉमा लगा देंगे। 2 से 60 कट जाएगा कितनी बार? 30 बार। कितने सेकंड आ गया? 30 सेकंड। हमारा ये आंसर हो गया 39 अंश 22 मिनट 30 सेकंड। तो जब तक पूरी भाग जाती रहेगी तब तक तो वो आंसर हो ही गया, और पूर्णतः भाग नहीं जा रही है, अपूर्णतः जा रही है, तब तक हम भाग देते रहेंगे। मिनट में आंसर, सेकंड में आंसर, पूरा आंसर लेके आएंगे। ठीक है, एक और समझा दूंगा, अगर कम समझ में आएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन समझ लीजिए। -4 रेडियन को अंश में बदलना है। तो पहले तो फर्स्ट इतना तो कम से कम पता होना चाहिए, 4 को रेडियन को अंश में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 180/पाई। स्टेप बाय स्टेप समझिए। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में पाई की जगह पर हमें क्या रखना है? 22/7 रखिए। -4 गुणा 180/22/7, ये कट रही है 11 बार 2 से, और ये कट रही है कितनी बार? 90 बार। 7 को कहाँ ले आएंगे? ऊपर। -4 गुणा 90 गुणा 7/11। अब इनका गुणा करेंगे। 9 चौक 36 बट्टे 7 11। 7 का गुणा करेंगे 0, 7 6 42, 7 21 और 4 25, 2520/11। ये तो वो स्टेप हो गया पाई की वैल्यू रख के 22/7। अब क्या करना होता है? इससे इसमें पूर्णतः भाग लगाएंगे, उससे आ जाएगा अंश। फिर जो अपूर्ण होगा शेषफल बट्टे भाजक करके उसमें 60 से गुणा करके मिनट निकालेंगे। कैसे? 11 से पहले पूर्णतः भाग लगा लीजिए आप। 11 दूनी 22, 3 बचे 2, 11 दूनी फिर से 22, कितने बचे? 10, 0, 11 से 9 बार 99, 1 बचा। तो जो भाजक होगा उसे पहले आप अंश लगा के लिख दीजिए, 229 अंश, और जो माइनस है आगे लिख दीजिए बस। ठीक है, अब जो बचा 1 और जिससे हमने भाग लगाई 11, शेषफल बट्टे भाजक कैसे लिखेंगे? 1/11। इसमें हमें कितने से गुणा करना था? 60 से। क्या बनाने के लिए? मिनट। अंश में तो ये था, इसे 60 से गुणा करके मिनट में बनाया है। अब 11 से 60 में भाग लगाइए। 11 पंजे 55, कितने बचे? 5। अब इसका भागफल कितना आया? 5। तो ये 5 बन गया इसमें से मिनट। कैसे? -229 अंश, ये बन गया 5 मिनट। अब जो शेषफल बचा है उसमें भाजक की भाग लगाएंगे, 5/11। और इसमें भी अब मिनट को सेकंड में बदलने के लिए डबल कॉमा लगाएंगे। कितने से गुणा करेंगे हर बार? 60 से, क्योंकि घंटे में मिनट 60 और मिनट में सेकंड भी 60। अब 60 का 5 में गुणा कीजिए, 300। 300 में भाग वही लगानी, कितने से? 11 से। अब जो पूर्णतः आंसर आएगा उसे लिख देंगे बस सेकंड पर। 11 से 11 दूनी 22, 8 बचे 0, 11 7 77, कितने बचे? 3। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं पर हमें बस मिनट सेकंड तक आंसर लाना है, 27। तो आंसर आ गया -229 अंश 5 मिनट और कितनी सेकंड आ गई? लगभग 27 सेकंड। लगभग 27 सेकंड है, वैसे तो और भी आएंगी 3/11 करके। ठीक, आगे इसके बच्चे कुछ क्वेश्चन आपको खुद करना है, नहीं आए तो फिर जो आप कमेंट में बताना चाहें बता सकते हैं। इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा? 1 सेकंड में कितना कोण बनेगा उसे हमें रेडियन में निकालना है। पहले तो हम अंश में ही निकालेंगे। पहले देखिए बेसिक नॉलेज क्या है। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण कर रहा है, मतलब 1 मिनट में 360 घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो 1 मिनट में जब 360 चक्कर लगा रहा है, पहले हम ये निकालेंगे कि एक चक्कर में कितना कोण लगेगा। एक चक्कर में या एक पूरे मिनट में कोण निकालेंगे। पहले एक चक्कर में कोण, जब एक सर्कल पूरा हो जाता है तो उसमें कोण होता है 360। ये मैंने इसकी वजह से नहीं लिखा, यहाँ 360 है और 180 हुआ तो आप 180 लिखें, नहीं। एक चक्कर में जो कोण होता है पूरे सर्कल में वो 360 अंश का होता है। हमारे पास चक्कर कितने हैं? 360। यहाँ लिखेंगे 360 चक्कर में कोण, तो 360 का 360 में क्या कर देंगे? गुणा। 360 गुणा 360 अंश में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ 1 मिनट में। अब हम ये देखेंगे 1 मिनट को सेकंड में कैसे बदलें। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड। 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। बराबर है इसका मतलब ये भी इसके बराबर होगा। तो 60 सेकंड में कितना कोण हुआ, इसे उतार लीजिए। 360 गुणा 360 अंश। और उसमें 1 सेकंड में पूछा है तो यहाँ लिखेंगे 1 सेकंड में कम होगा। कम के लिए 60 से क्या लगा देंगे? भाग। 360 गुणा 360 बट्टे में आ जाएगा 60। काट पीट कीजिए, 0 से 0 कट गया। 6 से 36 कितनी बार? 6 बार। 360 को अगर पाई रूप में व्यक्त करना चाहें तो 180 का 2 गुना होता है। 180 का कितना गुना? 2 गुना। और गुणा में कितना है? 6। 180 को क्या बोलते हैं? पाई। 6 दूनी 12। इससे हमारा आंसर आ गया 12 पाई। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। इसे पाई रूप में क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि वो रेडियन में पूछा था। यहाँ पर आप पाई बट्टे 180 से गुणा करके निकाल सकते थे। एक बार और समझिए। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण कर रहा है। हम पहले परिक्रमण के हिसाब से कोण निकालेंगे। एक पूरा परिक्रमण होने में कितने अंश का कोण बनता है? एक परिक्रमण में कोण बराबर 360। परिक्रमण कितने कर दिए उसने? 360। तो यहाँ लिखेंगे 360 परिक्रमण में कोण बराबर, एक में कम बनेगा 360 में ज़्यादा बनेगा। तो 360 का उसमें क्या कर दिया? गुणा। ज़्यादा पे गुणा करते हैं। फिर हमने देखा ये जो 360 चक्कर लग रहे थे वो लग कितनी देर में रहे थे? 1 मिनट में। और 1 मिनट किसके बराबर होती है? 60 सेकंड के। तो जो काम 1 मिनट में हो रहा है वही 60 सेकंड में होगा, दोनों बराबर है। कितना हुआ? 360 गुणा 360। हमें निकालना 60 सेकंड में नहीं 1 सेकंड में है, तो 60 से क्या लगा देंगे? भाग। भाग लगा के जो आंसर आया था उसमें इसे खंडित कर दिया 180 गुणा 2 में। 180 को क्या बोलेंगे? पाई। ये आंसर होगा। आगे के क्वेश्चनों के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। और इस फॉर्मूले में भी इम्पोर्टेंट बात, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब कोण आप किस में रखेंगे? रेडियन में। अंश के लिए ये नहीं काम करेगा। क्या फॉर्मूला है? कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। अगर अंश में सवाल दिया है कोण में, कोण अंश में दिया है तो उसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे किस में? रेडियन में। आगे के सब सवालों के लिए ये लगेगा। कुछ सवाल मैं करा दे रहा हूँ, उसी पे आधारित आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हो गई, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी? पाई की वैल्यू भी दिया। डिग्री में कोण पूछा हो या नहीं पूछा हो, कोण बराबर चाप बट्टी त्रिज्या से आंसर तो रेडियन में आएगा। उसे हमें फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करना मैं पहले बता चुका हूँ। तो पहले क्या करना है? त्रिज्या की वैल्यू लिख लेनी है और चाप की वैल्यू लिख लेनी है। त्रिज्या 100, चाप कितना हो गया? 22। लिख लीजिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 में। त्रिज्या
बराबर 100, चाप बराबर 22, दोनों सेंटीमीटर में है, एक ही मात्रक में है तो चल जाएंगे। तो फिर फॉर्मूला लगाना है कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। चाप कितना 22 बट्टे त्रिज्या कितनी 100। ये तो आ गया रेडियन में आंसर। पर अगर इसे अंश में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए पुराना मेथड लगाएंगे। 22 बट्टे 100 में कितने से गुणा करेंगे 180 बट्टे पाई से, और पाई की वैल्यू सवाल में 22 बट्टे 7 दी है, रखेंगे इसकी जगह पर। 22 बट्टे 100 गुणा 180 बट्टे 22 बट्टे 7। 22 से 22 कट गया, 0 से एक 0 कट गई, 2 से 18 9 बार, और 10 कितनी बार 5 बार। 7 को ऊपर ले आइए, 9 7 63 बट्टे 5। अब पहले अपूर्णतः भाग लगाइए, पूर्णतः भाग कितने बार जाएगी 5 से इसमें देंगे तो 12 पंजे 60, तो एक आंसर आ गया 12 अंश। दूसरा 3 बट्टे 5 लिखेंगे, उसमें 60 से गुणा करके मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 5 से 60 डायरेक्ट पूरा कट रहा है कितनी बार 12 पंजे 60, 12 थी कितना आ गया 36 मिनट, 12 अंश 36 मिनट। बस अब पूर्णतः भाग चली गई है। अब आगे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है और एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इनके कौन से चाप की लंबाई पूछी है। देखिए संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। अब इसमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो कोण और त्रिज्या दोनों होनी चाहिए। देखो पहले तो जो व्यास होता है और जीवा होती है उसकी कहानी मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। जीवा, अगर जीवा को डिफाइन करना हो, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। देखो ये वृत्त की परिधि पे 2 बिंदु हैं, इन्हें मिलाने वाली रेखा। देखो यहाँ भी हो सकता है बिंदु, ऐसे मिला दीजिए, ये भी मिल सकता है। ये सब रेखाएं क्या कहलाती हैं जीवा। और व्यास क्या होता है, वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है। यहाँ पर वृत्त का केंद्र है, इसे ऐसे ले जाओ ये व्यास कहलाएगा, नीचे की ओर ले जाओ तब भी व्यास कहलाएगा, ऐसे ले जाओ तब भी व्यास कहलाएगा। तो जीवा जो केंद्र से होकर जाए वो तो क्या कहलाएगी व्यास। और खुद जीवा की डेफिनेशन क्या होगी, वृत्त की परिधि पर स्थित कितने बिंदुओं को 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी जीवा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, उसमें व्यास दिया है तो व्यास की एक लाइन सीधी बना दी। कितने सेंटीमीटर का दिया है 40 का। व्यास का आधा कीजिए, त्रिज्या बन जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। आधा कितना होगा 40 का 20। जीवा 40 की तो ये लाइन है, तो जीवा इससे नीचे ही होगी या ऊपर होगी, छोटी बनानी है। कितने की जीवा दी है सवाल में 20 की। अब इससे हमें कोण चाप त्रिज्या 3 रिलेशन होते हैं। उसके लिए त्रिज्या तो हमारे पास हो गई 20, चाप की लंबाई पूछी है, कोण कैसे पता चलेगा। उसके लिए पहले केंद्र से इसकी परिधि को मिलाओ, केंद्र से इसकी परिधि को मिलाओ। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से किसको मिलाने वाली, परिधि को मिलाने वाली रेखा हमेशा ही त्रिज्या कहलाएगी, चाहे वो तिरछी मिलाओ सीधी मिलाओ। देखो त्रिज्या पहले से ही केंद्र से परिधि को मिलाने वाली 20 है, तो ये भी कितनी होगी 20, और ये भी कितनी होगी 20, और ये पहले से 20 दी है। तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी आ गई 20 20 20, और तीनों भुजाओं की लंबाई जिसमें समान हो उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में एक कोण या प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 60 60 60, तीनों का योग 180। एक बार और देखिए, एक वृत्त है जिसकी जीवा तो थी 20, जीवा बना दी, व्यास था 40, व्यास बना दिया केंद्र से जाने वाला, उसका आधा कर दिया, त्रिज्या हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनसे इनको मिलाएंगे। मिलाने के चक्कर में हमने देखा केंद्र से परिधि को मिला दिया, और केंद्र से परिधि त्रिज्या कहलाती है। कितनी है त्रिज्या 20। तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी हो गई समान, तीनों भुजाओं की लंबाई किसमें समान होती है समबाहु त्रिभुज में।
और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 60। और जैसे ही कोण निकला तुरंत कोण का फॉर्मूला लगा देंगे, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। हमें इसमें कोण की ही तो देर थी कि कोण निकला है। कोण 60 तो दिया है पर अंश में नहीं, किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो 60 में कितने से गुणा कर लेंगे तुरंत, पाई बट्टे 180 से, क्योंकि ये फॉर्मूला रेडियन में काम करता है। चाप की लंबाई पूछी है बट्टे त्रिज्या, सवाल में व्यास का आधा किया था हमने 20। काटिए, 0 से 0, 2 से 18, कितनी बार, 9 बार। 9, 3 से तो 3 बार, और 3 से ये 60 कितनी बार, 20 बार। 20 या 60, कितना आंसर आ गया, 20 पाई बट्टे 3। 20 पाई बट्टे 3 बराबर आंसर आ गया किसका, अरे ये लिख जाओ, चाप का पेज है भाग रहा है। इसे आप सेंटीमीटर में त्रिज्या दिए तो ये भी आंसर सेंटीमीटर में होगा। भाग लो तुम, सेंटीमीटर लिखने ना भाई अपने आप, ठीक है, सेंटीमीटर लिख के आ चलो। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, दो वृत्त हैं जिनमें समान लंबाई के चाप है, मतलब चाप की लंबाई समान है। पहले चाप 1 की लंबाई अगर मैं x मानूं तो चाप नंबर 2 की लंबाई भी तो कितनी होगी, x, ठीक है। जो केंद्र पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बना रहे हैं। पहला जो है वो केंद्र पर कोण बना रहा है 60 अंश का, और दूसरा जो है वो केंद्र पर कोण बना रहा है 75 अंश का। अंश को रेडियन में बदलने के लिए कितने से गुणा कर देंगे हम, पाई बट्टे 180 से। हटा दीजिए इसमें से अंश को, पाई बट्टे 180 से। अब ये किस में हो गया, रेडियन में, दोनों ही रेडियन में हो गए। अब इसमें पूछा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले कोण का फॉर्मूला लगाएंगे। कोण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाप बट्टे त्रिज्या। ये तो हमने लगाया पहले के लिए, समीकरण 1 डाल दीजिए। ऐसे ही दूसरे के लिए लगाइए। कोण 2 बराबर चाप 2 बट्टे त्रिज्या 2, समीकरण 2 हो गया। अनुपात निकालना हो तो दोनों को अनुपात में लिखना जरूरी है, मतलब बट्टे बनाना जरूरी है। चाहे आप समीकरण 1 के बट्टे में 2 लिख दीजिए या 2 के बट्टे में 1 लिख दीजिए, दोनों से हो जाएगा। 1 बट्टे 2 कीजिए, चलो। कोण 1 बट्टे कोण 2, दोनों की वैल्यू कहाँ है, डायरेक्ट वैल्यू रखिए। इतने तो समझदार हो ही गए होंगे। 60 गुणा पाई बट्टे 180, सब समझदार हैं पहले से। 75 गुणा पाई बट्टे 180 बराबर चाप 1 या चाप 2 दोनों की वैल्यू x है, तो यहाँ लिखेंगे x बट्टे त्रिज्या हमें निकालनी है, त्रिज्या 1। ऐसे इसकी वैल्यू लिखो, x बट्टे त्रिज्या 2। अब हम क्या करेंगे, जो काट पीट हो रही है काटो, x से x कट गया, पाई बट्टे 180 से पाई बट्टे 180 कट गया। 15 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 15 के पहाड़े में 4 बार आता है, 15 के पहाड़े में 5 बार। 4 बट्टे 5 तो आया, सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। त्रिज्या 2 ऊपर आएगी, त्रिज्या 1 नीचे आएगी। वैसे तो अनुपात ये भी चल जाएगा, पर ये अनुपात काम करेगा दूसरे वृत्त की त्रिज्या का पहले वृत्त की त्रिज्या के साथ। जबकि हमें त्रिज्या 1 ऊपर लानी है, 2 नीचे, तो ये आंसर को विपरीत कर देंगे। उल्टा करने पर व्युत्क्रम कीजिए, 5 ऊपर 4 नीचे, 5:4। त्रिज्या 1 ऊपर आ जाएगी, अनुपात त्रिज्या 2 नीचे। दैट्स योर आंसर। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 7। उसमें दिया है 75 सेंटीमीटर लंबाई के एक दोलायमान दोलक। जो सवाल में दोलक की लंबाई दी है, दोलक की लंबाई वो त्रिज्या का काम करेगी। जैसे घड़ी की सुई की लंबाई दी होती है, ऐसे ये दोलक की लंबाई है। सुई की लंबाई भी त्रिज्या का काम करती है। कितने सेंटीमीटर दिए, 75 सेंटीमीटर। अलग अलग 3 क्वेश्चन दिए हैं चाप की लंबाई के। पहला क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, दोनों तुम्हें करने। एक तो चाप की लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर। जब ये चाप की लंबाई दी है तो नॉर्मल सी बात है, चाप हो गया, ये त्रिज्या हो गया। क्या फॉर्मूला लगाना है, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या।
कोण निकालना है। चाप की जगह चाप की वैल्यू रख दीजिए, कितनी हो गई 10 बटे त्रिज्या की वैल्यू कितनी है 75। अगर काट पीट हो रही है तो काटो, 5 से 2 बार, 5 से 15 बार। पर आंसर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आंसर किस में आएगा, रेडियन। लिख लेना रेडियन। इसी तरीके से सेकंड होगा, इसी तरीके से थर्ड। मेरी तरफ से प्रश्नावली क्लोज। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताना।